हेलो। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी का प्रकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ आप देख रहे हैं मिट्टी का प्रकार। एक यहाँ पे भारत का मैप दिया हुआ है जिसमें हम इसमें मिट्टी का प्रकार के बारे में दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो हम मिट्टी का प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो मिट्टी के प्रकार में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से मिट्टी के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के प्रकार देखने से पहले ये देख लेते हैं कि मिट्टी के जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ जो सॉइल है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान। स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये भोपाल में है। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे मिट्टी का प्रकार, लेकिन दो चीज़ें इंपॉर्टेंस लगा इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बताई कि सॉइल का जो स्टडी है यानी सॉइल का अध्ययन, जब हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेडोलॉजी। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल कहाँ है, तो भोपाल है, यानी कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो भोपाल है। चलिए देख लेते हैं मिट्टी के प्रकार में किसके अकॉर्डिंग। यहाँ अकॉर्डिंग टू द इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सॉइल आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। ठीक है, हम यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सॉइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह है अलुवियल सॉइल। ठीक है, अलुवियल सॉइल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या है पहला, अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी। सेकंड नंबर पे है ब्लैक सॉइल जिसे काली मिट्टी कहते हैं। थर्ड है रेड सॉइल जिसे हम क्या कहते हैं, रेड सॉइल को लाल मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी ही कहेंगे। एरिड सॉइल शुष्क मृदा, सैलिन सॉइल लवण मृदा। पेटी सॉइल इसे ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं जैव मृदा। और 8 नंबर पे है फॉरेस्ट सॉइल जिसे क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा। यानी हम मिट्टी के प्रकार में हम देखिए कौन कौन से देखें, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलिन सॉइल, पिटी सॉइल जिसे ऑर्गेनिक सॉइल के भी नाम से जानते हैं, और लास्ट क्या देख रहे हैं हम, फॉरेस्ट सॉइल। अब हम एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। यहाँ हम सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉइल है वो कौन सा है, अलुवियल सॉइल। ठीक है, अलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, तो अलुवियल सॉइल का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो क्या है कि ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया अलुवियल सॉइल इज़ फाउंड ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। अलुवियल सॉइल जो है अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, अगर हम इसके एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अलुवियल सॉइल जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अलुवियल सॉइल हैज़ लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अलुवियल सॉइल क्या होता है, अलुवियल सॉइल जो है, अलुवियल सॉइल में लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, अलुवियल सॉइल में क्या क्या कम पाया जाता है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है अलुवियल सॉइल आर मोस्ट फर्टाइल। ठीक है, अलुवियल सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा उर्वरक शक्ति वाला होता है। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल है, इसमें सबसे ज़्यादा फसल उगाए जाते हैं। और कौन सा फसल, जैसे धान वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इस सॉइल में। क्यों, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये कहाँ पर होते हैं, नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, जब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में इसके बारे में, जब हम नॉर्थ में जब जाते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पर जब बात किया जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि जलोढ़ जो मिट्टी है टॉप, ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में जो ये ग्रीन में दिखाया हुआ है, ठीक है, ये कैसा मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है। क्योंकि यहाँ से जो रिवर है गंगा, ठीक है, गंगा रिवर आती है नॉर्थ में। अगर हम इंडिया के ये तो आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है, नीचे में साउथ, इधर में ईस्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ वाले इलाका में हम क्या देख रहे हैं कि गंगा रिवर इधर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा रिवर है, कृष्णा कावेरी, ये सब जो रिवर है यहाँ पे, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो जैविक जो चीज़ें होती है, ठीक है, जैविक चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पे नदियों के किनारे जो लाए जाते हैं निक्षेप, ये किनारे आकर के मैदानी इलाकों में लग जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ गंगा रिवर है, इसके द्वारा जो लाए गए निक्षेप जो है, सिल्ट जो है, वो क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और यही सिल्ट जो है वो क्या करता है, इसको मिट्टी को क्या बनाता है, फर्टिलिटी, उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। और यहाँ पे धान, इसमें जलोढ़ मिट्टी में ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, धान सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जलोढ़। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक इसी में अलुवियल सॉइल तो मोस्ट फर्टाइल है ही, लेकिन इसमें अलुवियल सॉइल में जो हम मिट्टी आपको बताएं कि नदी के किनारे जो मिट्टी आकर के लग जाती है, ठीक है, तो ये मिट्टी दो तरह की मिट्टी, एक तो पुराने होते हैं और एक नए मिट्टी होते हैं। पुराने मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, ओल्ड अलुवियल सॉइल, और हिंदी में इसको बोलते हैं बांगर, पुराने जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो ओल्ड होते हैं उनको बांगर के नाम से जानते हैं, और जो न्यू अलुवियल सॉइल होते हैं उनको हम खादर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नाम से जानते हैं। अब खादर और बांगर में डिफरेंस यहाँ कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो बांगर तो पहली कैरेक्टर हो जाएगा कि बांगर जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है, और खादर का क्या हो जाएगा कि जो न्यू अलुवियल सॉइल है। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं दोनों, तो बांगर जो होते हैं क्या हुए कि ओल्ड है। ओल्ड कैसे है, क्योंकि जब नदी के द्वारा जो बाढ़ जो आते हैं, तो बाढ़ यहाँ पर क्या होते हैं कि हमेशा नहीं आते हैं, पानी आकर के क्या होते हैं, तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और पानी का जमाव हो जाता है। तो पानी जो है ज़्यादा दिन तक जमे रहते हैं, और उसके किनारे जो मिट्टी जो बनता है वो लंबे समय तक वहीं पे, लंबा समय से एक ही जगह पे रुका हुआ रहता है, वो बह करके कहीं दूसरी जगह से न्यू नहीं आता है, या फिर वो मिट्टी नहीं चला जाता है, जिसके कारण वो मिट्टी क्या होता है, वहीं पे जमा रहता है, और जमने के कारण वो पुराने मिट्टी हो जाते हैं, और इसे हम ओल्ड अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। जबकि न्यू अलुवियल सॉइल में क्या है कि नदियों के द्वारा जब बाढ़ आते हैं तो इस मिट्टी को बहा करके हर बार ले जाते हैं, और फिर नए मिट्टी का निर्माण, वहाँ पे जो सिल्ट जो है, गाद है, जितने भी कचड़े हैं किनारे आकर के नदी के किनारे लग जाते हैं, और सड़ के वहाँ पे एक नए मिट्टी का निर्माण कर देते हैं, और फिर बाढ़ आएगा, फिर इस मिट्टी को बहा देगा, फिर वहाँ पे नए मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीका के जो नए मिट्टी वहाँ पे बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खादर नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में देख लेते हैं। रेड सॉइल क्या बोलता है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में बोल रहा है कि आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन रेड सॉइल ड्यू टू फेरस ऑक्साइड इट्स कलर अपीयर रेड। आयरन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेड सॉइल में जो होता है वो आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और ये आयरन ऑक्साइड जो है क्या बनाता है, रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, इसका रेड होने का कारण क्या है कि मिट्टी में फेरस ऑक्साइड, यानी कि जब वहाँ मिट्टी में जब लौह तत्व मौजूद होंगे और जब बारिश होगा तो क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन करेंगे, और दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, फेरस ऑक्साइड बना देंगे, जिसके कारण उस मिट्टी का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर क्या है यहाँ पर, सेकंड कैरेक्टर बोलता है कि, सेकंड कैरेक्टर देख लेते हैं, बोलता है कि द रेड सॉइल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया। अगर हम भारत में एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेड सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अगर तमिलनाडु में हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेड सॉइल सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। थर्ड है, रेड सॉइल हैज लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। रेड सॉइल में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ है, रेड सॉइल इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रेड सॉइल, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है कि रेड सॉइल इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रेड सॉइल जो है, लाल मिट्टी जो है, वो फसल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, रेड सॉइल जो होता है क्या होता है, फसल उगाने की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे रेड सॉइल में क्या होता है कि जैसे कच्चा, जैसे मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज जैसे हो गया ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीज़ें उगाया जाता है, लेकिन धान गेहूँ की अगर बात करें तो रेड सॉइल में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, अगला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जिसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसका पहला देख लेते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है कि ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसाल्ट रॉक ड्यू टू वल्केनिक इरोप्शन। द ब्रेक डाउन ऑफ बेसाल्ट प्रोड्यूसेस ब्लैक सॉइल, दक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। अब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बनता कैसे है, तो इसका फॉर्मेशन होने के कारण, फॉर्मेशन का कारण जो है वो क्या है, वल्केनो जो है,
जो वोल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार होने से क्या होता है कि जब ज्वालामुखी जब निकलेगा तो उसमें जो बेसाल्ट रॉक हैं, बेसाल्ट रॉक ही टूट करके ये ब्लैक सॉइल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो उसमें बेसाल्ट रॉक होते हैं और यही बेसाल्ट रॉक ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होने से ये बेसाल्ट सॉइल किस चीज़ का निर्माण करते हैं? ब्लैक सॉइल का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं? दक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार और मालवा का पठार, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। कौन कौन है? दो एग्जाम्पल कौन कौन है? दक्कन का पठार और मालवा का पठार, जहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी ऐसा नहीं कि काली मिट्टी यहाँ पे दक्कन का पठार और प्लेट्यू ये बनता है, ऐसे काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे? केरल में पाया जाता है, ठीक है, केरल कर्नाटक इन जगहों पे पाया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सेकंड पॉइंट बोलता है कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम रेगर सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। थर्ड पॉइंट है अलुवियल सॉइल हैज़ लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ब्लैक सॉइल में क्या, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अलवियल सॉइल में जिस तरीका से ह्यूमस नाइट्रोजन कम होते हैं, सॉरी यहाँ पे अलवियल नहीं बल्कि क्या होगा? ब्लैक सॉइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल हो जाएगा इस जगह पे। ब्लैक सॉइल हैज़ लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जिस तरीका से अलवियल सॉइल में जो वहाँ पर ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम था, ठीक उसी प्रकार से ब्लैक सॉइल में भी क्या होते हैं कि ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो कम पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल हैज़ सफिशियंट अमाउंट ऑफ पोटास। ब्लैक सॉइल में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए अच्छा है? तो सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल में कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन होगा? वो होगा कॉटन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है कॉटन उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, यहाँ पर अगर हम लेटेराइट सॉइल की बात करें तो लेटेराइट सॉइल जो है वो भारत में, ठीक है, अगर हम सिर्फ भारत में एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो लेटेराइट सॉइल का जो है वो 4th पोजीशन है। लेटेराइट सॉइल इज रैंक्ड 4th इन द टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया। भारत में अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो लेटेराइट का जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पे है? 4th पोजीशन पे है, ठीक है। लेटेराइट सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द टी एंड कॉफ़ी क्रॉप। लेटेराइट सॉइल जो है वो टी और कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लेटेराइट सॉइल में कौन से जो फसल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से उगाया जा सकता है, तो चाय और कॉफ़ी, ठीक है। चाय और कॉफ़ी के जो फसल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। लेटेराइट सॉइल इन इंडिया आर फाउंड इन अबांडेंस इन द स्टेट ऑफ असम, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। लेटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि लेटेराइट सॉइल जो है, लेटेराइट सॉइल में चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो लेटेराइट सॉइल की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो पानी का जो मात्रा है, ठीक है, अगर हम पानी ऊपर में डालते हैं तो पानी नीचे तक तह तक नहीं जा पाता है। वो क्या होता है कि पानी का जो स्तर है ऊपर का ऊपर ही बनाए रखता है, वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेटेराइट में क्या होता है कि पानी जो ऊपर में ही जमा रहेगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। तो उसमें फसल जो है ज़्यादा अच्छा से तो नहीं उगाया जा सकता है। चाय और कॉफ़ी को क्या चाहिए? हल्का हल्का बारिश चाहिए, फुहारा चाहिए, ठीक है। तो ये इस मिट्टी को बनाए रखता है, यहाँ पर नमी बनाए रखेगा, ठीक है, जिससे चाय और कॉफ़ी जो है उसमें अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए, आपको समझ में आया? आपको अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरीक़ा के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।